दिस इज नमिता एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज है डे 2 एट राजस्थान और हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला हम लोग जाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। कुकू से हाय हाय। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग किले की तरफ आगे चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो सबसे पहले ना हम लोगों ने नाश्ता किया एंड क्या डिलीशियस नाश्ते थे यार। बहुत सारे वैरायटीज़ थी, कचौड़ियाँ थी एंड बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ थी। हमने सब कुछ जितने भी राजस्थान की जो डिश होती है ना वो सारे हमने ट्राई किए एंड इट वाज यमी, सो डिलीशियस। और चाय पिया और बैक टू आवर वे। मैं आपको कुछ अहम जानकारी चलते चलते देना चाहती हूँ। तो चित्तौड़गढ़ का किला अपने शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के बारे में जाना जाता है। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर आती है मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाताई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारे किले का सबसे पहला द्वार। रानी पद्मावती ने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला दिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। ये जो रास्ता है ना वो किले की तरफ जाता है एंड अभी हम लोग ना किले में ही हैं। हम ये जो रास्ता है वो किला का है एंड पुराने ज़माने में यहाँ पे घोड़े चला करते थे, घोड़े से यहाँ पे सवारी होती थी या फिर कोई पैदल जाने वाले वो जाते थे। तो ये जितनी भी दीवारें हैं ना वो सारे किले की ही दीवार है। किले के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं और देखो ये कितना बड़ा चित्तौड़गढ़ का किला है कि हम रास्ते में ही हैं और हम लोग किले के अंदर इतना ज़्यादा चल रहे हैं। ये है हमारा सबसे पहला स्टॉप एंड ये हमने गाइड लिया है गवर्नमेंट के थ्रू। आपको जो गाइड मिलता है आप उन्हीं को गाइड एज अ गाइड ले, क्योंकि वो आपको अच्छे से यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे। एंड यहाँ पे गार्डन एंड कुछ नहीं है, ये सिर्फ किला है एंड किले की हिस्ट्री के लिए लोग यहाँ आते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सा किला। वो पूरा ही सिविलियंस पार्ट है, बैकयार्ड रॉयल पार्क था। एग्जांपल यूक्रेन जैसी कंट्री अगर इंडिया में एक आध बम फेंक दे तो मरना पहले किसको? मैं तो मरूं, सिविलियंस पहले मरेंगे। तो किले का फ्रंट ईस्ट में जहाँ सिविलियंस रहते थे और किले के फ्रंट में ही नीचे जंगलों में ट्राइब्स भील और मिला रहते हैं, जिनके नाम थे 50 किलोमीटर नॉर्थ में तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है और लगभग 180 किलोमीटर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट थी, जिनके पढ़ाई लिखाई खाने खर्चे में आपको 500 एक्स्ट्रा दूंगा एज अ चैरिटी। और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई बंदा चैरिटी करता है तो उसे उसके नाम से ना पहचान के उसे पदवी दी जाती है भामाशाह। भामाशाह अमरकोट गए तो पाकिस्तान, जिन्होंने राणा प्रताप को निस्वार्थ 18 जून 1576 18 जून 1576 हल्दी घाटी के बैटल के दौरान पैसे दिए। वो पैसा राणा प्रताप ने अपनी आर्मी को आर्मरी दिलाने में लगाया तो कोई बड़ा काम नहीं किया। पैसा दिया तो इंटरेस्ट ले सकते थे। उस दौरान भामाशाह का नाम इसलिए फेमस हुआ कि उन्होंने हल्दी घाटी के बैटल में राणा प्रताप को बैटल लड़ने के लिए, तो राणा प्रताप को जिस समय घोड़ा मिला था वो भामाशाह ने ही दिया था। एक नहीं 2 घोड़े दिए अरब से लाके, एटक और चेटक। वो एटक घोड़ा शक्ति सिंह को मिला जो छोटे भाई थे और चेटक घोड़ा राणा प्रताप को मिला। वही चेटक आज का चेतक के स्वरूप है। वो बैटल में सुबह मिला, दोपहर में लड़ाई लड़ी, शाम होते तो उसका पैर इंजर्ड हो गया और चावड़ में जाके मर गया। अब उसके मरने जीने से बैटल थोड़ी नहीं रुकने वाला, बैटल तो कंटिन्यू रहेगा। उस बैटल में राणा प्रताप के जैसे दिखने वाले कद घाटी के अंदर में यहाँ से 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर साउथ में झाला मन्ना युद्ध को आगे बढ़ा। इंडिया के अंदर में प्रॉस्पेरिटी और पावर, पैसे और बल का प्रतीक हम सब ने मिलकर जिसे डेडिकेट किया वो रहेगा दक्षिण का हाथी, जिसके दांत खाल ये हाथी कोई अरब में एक्सपोर्ट करने को घोड़े मिला और अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करने को ऊंट मिला। जैसे जैसे मेरा व्यापार बढ़ता गया उसके बदले उन्होंने मुझे काफी सारा गोल्ड भी दिया। उस गोल्ड को मैंने अपने पैलेस में मंदिरों में रॉयल्टी को दिखाने के लिए लगाया। परमार और 7 रहेगा अंतिम राजस्थान में 2 तरह की डायनेस्टी के किंगडम को राजपाट किया। मेवाड़ एक हिस्ट्री यहाँ सुनी जाती है।
आज चित्तौड़गढ़ इंडिया हिस्ट्री में जो पहचान हुआ ना वो 4 रीजन है। फर्स्ट, शक्ति में पद्मिनी को याद किया, भक्ति में मीरा को याद किया, सेक्रीफाइस में पन्ना भाई को याद किया। पन्ना भाई स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी महिला एवं बाल चिकित्सालय जो चलते हैं ना हॉस्पिटल, वो पन्ना भाई को डेडिकेट है। एक दासी थी, गुज्जर कास्ट से बिलोंग करती थी, जिस लेडी का सेक्रीफाइस इतना बड़ा है कि उस लेडी ने अपनी आंखों के सामने अपने मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने ही बेटे चंदन के 2 टुकड़े करवा दिए और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ में बुला किया। इसलिए पन्ना भाई का क्या कभी नहीं भुला जा सकता। और चौथा बड़ा नाम है चैरिटी में भामा शाह पे। ये एक किला ऐसा है इंडिया का जिसके कैंपस में टैक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ लगाया जाने वाला कोई भी टैक्सेस किले में नहीं। जैसे इंडिया 2 स्टेट है, गोवा एंड दमन। और पोर्तुगीज होने पर ये ट्राइब्स के यहाँ ईस्ट में रहने की वजह से आज इसका टैक्स फ्री किया गया। और गेहूं इन सब का वो दिखता है। ये भी ऐसी बनी हुई है। सीमेंट दिखा आपको तो समझ लो आपके आने से पहले हमने नहीं बनाई है। भाई पहले कोई सीमेंट नहीं था, मैम वुड का बनी। यहाँ से लेकर जाता है ये लाइमस्टोन है मैम। इस लाइमस्टोन में जिंक है, जिप्सम है, सीमेंट है। इंडिया के लगभग 57% चित्तौड़गढ़ लोकल में, क्योंकि जहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं प्लांटेशन लेंगे तो जिप्सम, गुड़ का पानी, उड़द की दाल, चूना, ऐसी काफ़ी चीज़ों को एज अ पेस्ट करके इंटरलॉक सिस्टम जिसके ऊपर स्टेबल करने के लिए आयरन कीप लगाते थे, उसके ऊपर रैप एक दराज होते हैं, उस पर रैप करते से हाथ में मारा था। वही सीमेंट का सूरज पोखरा कहते हैं। रॉयल फैमिली ज़्यादातर तो अपने पैलेस से ही भगवान सूर्य के दर्शन कर लेती थी दिल्ली दिन से रेस्टोरेंट करने के लिए। बट मान लेते हैं कि मानसून का समय आया और भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए मैम, तो वो इस पैलेस से निकल कर पर्टिकुलर जो टेम्पल है जहाँ उनकी सूर्य की प्रतिमा होगी वहाँ दर्शन करने जाती थी। बट जब राजधानी ही चित्तौड़गढ़ से आपने वो विजिट कर दी तो वो बड़ा सा बोर्ड लगा देखा होगा तो सिक्योरिटी रीजन एक पैलेस में आना बड़ा मुश्किल होता था। तो 3 डोर सूरज पोल फर्स्ट है, सेकंड बड़ी पोल है जो बाई कार देखेंगे, और तीसरा आएगा एक ट्रिपोल। जैसे आपने अपने घर में मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया, मैं आ गया तो आप मुझे सबसे पहले कहाँ बिठाएंगे? लिविंग रूम में। वही लिविंग रूम हिंदुस्तान में आते हुए नाम दिया गया। इस छत के नीचे जो हॉल है उसे कहते हैं दरी खाना। दरी खाने को भारत में आते हुए नाम दिया। दीवाने खास दीवाने आम और इंडिया में रहते हुए लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, फलाना ढिकड़ा कुछ भी उसी के पीछे आता है। यहाँ पे चाय पानी, अब आज के समय में पिए जाने वाला सबसे ज्यादा पेय पदार्थ है चाय। कल को थोड़ी ना था। अब मैं हजारों में दूर से आया, मैं थक गया कर गया, तो आपको मुझे बड़ा अच्छा सा तो जिस समय में चित्तौड़गढ़ में उस समय से लेकर आज तक चित्तौड़गढ़ में सबसे फेमस फार्मिंग ओपियम सर सब चित्तौड़ नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर अफगानिस्तान में, इंडिया लेवल चित्तौड़गढ़ में। तो आप मुझे एज ए वेलकम ड्रिंक अफीम पिलाकर फिर नौबत खाने में लेकर आएगी। और उसके बाद में आते हैं सर्वेंट एरिया। उसके लास्ट में जो आप दिख रहा है पीछे स्नो कॉटेजेस, वो मैं राजा वो वाली। ये देखो सेटअप। हाँ, इवनिंग में मैंने कहा लाइट ऑन साउंड होता है 177 रुपीज़ पर हेड, 89 रुपीज़ पर हेड का टिकट बाहर इशू होता है। मैम अब हमारा घर है ये, मंदिर से कम नहीं, हमारा घर छोटा हो बड़ा हो, किसी महल से कम भी नहीं है। तो ये पूरा घर है हमारा, और इस घर में हमारे ठाकुर जी का स्थान होता है जी। तो इसी पैलेस का एक पार्ट है सामने। तो मीरा के बारे में सुना है, कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति थी ना। तो मीरा का ससुराल में हिस्ट्री में काफी लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं कि मीरा मैरिड भी थे नहीं थे। तो मीरा ऑब्वियसली मैरिड थे, मेरा ससुराल चित्तौड़ी था। तो मीरा भाई राणा प्रताप की सगी बड़ी मम्मी, उदय सिंह की भाभी थी और भोज की पत्नी थी, राणा सांगा की बहू थी मीरा। तो भाई टर्नर उनका आना जाना होता था। जैसे कि यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप रहेगा हमारा क्रिएशन प्लेस है जौहर स्थल, जहाँ रानी ने जौहर किया था। उसी जौहर स्थल के बाजू में काफी फेमस जगह है। इसके लिए सबसे फेमस वाटर बॉडी गोमुख कहते हैं, जहाँ इसके लिए छोटे बड़े मिलकर मंदिर के साथ में 84 वाटर बॉडी, जहाँ रेन हार्वेस्टिंग के पानी को इकट्ठा किया गया। 84 होने का सीधा फंडा है कि वहाँ से स्टोन लिया गया, नदी का निर्माण किया गया, जहाँ गड्ढा हुआ वहाँ रेन हार्वेस्टिंग का पानी इकट्ठा किया। वही पानी स्प्रिंग वाटर होती है, सबसे डाउन वाला गोमुख में आता है, जहाँ से सीधा यहाँ से बाई टर्नल रानिया वहाँ स्नान को पधारती थी। जब कभी भी आप चित्तौड़गढ़ आने से पहले गूगल पे चित्तौड़गढ़ को सर्च करते हैं ना, जो फर्स्ट एरिया पीछे आपको एक लेक टाइप का दिखाई देता है, बोल रहे हैं वो जगह ही क्वींस की नहाने की थी, जो कि इन टर्नल्स के द्वारा वहाँ पर जाया करती थी। यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक्चुअल में यहाँ ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए गए हैं एज ए टॉयलेट्स। ये बैक साइड में पूरा राजा आने का एरिया फ्लोर होते थे मैम, प्रॉपर स्टेयर्स होती थी। यहाँ पे रहते मतलब ऊपर में कौन रहते थे? इतना बड़ा बना है। अच्छा, सर्वेंट ही रहती थी। सर सर्वेंट एरिया है। और इनको भी कलर दिखा रहा हूँ, ये कलर सब्जियों के कलर है, जिन्हें एएसआई ने प्रॉपर प्रोसेस करके बता दिया है। सब्जियाँ होती, बहुत बड़ा स्टाफ होता था, बहुत बड़ा स्टाफ होता था रॉयल पैलेस में, क्योंकि खाना बनता था, सब्जियों को ही इधर में कलर के यूज करते थे। और सीताफल के फैब्रिक होते हैं, शरीफा के फैब्रिक होते थे, फैब्रिक के साड़ियाँ बनती हैं। एक्सप्लेन आपको मैंने कहा पहले से किया था जी। इसी टेम्पल के बाजू में ये बड़ा मंदिर है, इस किले का सबसे बड़ा मंदिर। मंदिर का नाम है कुंभ श्यामा टेम्पल।
टेम्पल लगभग 1300 ईयर पुराना है। इस टेम्पल का निर्माण 8th सेंचुरी में जो बप्पा रावल थे, उन्होंने करवाया। तो बप्पा रावल ने इस टेम्पल को डेडिकेट किया भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह था। वराह इंग्लिश में दी वाइल्ड बोर। अच्छा, जिसका प्रमाण है मंदिर के बाद भगवान विष्णु जी के व्हीकल गरुड़ भगवान 1303 के अटैक में इस मंदिर को नुकसान हुआ, मंदिर डैमेज हो गया। मंदिर लगभग 100 ईयर बाद फिर से दोबारा से रेस्टोरेशन करवाया गया राणा कुंभा के द्वारा। तो इस टेम्पल को देखने पर फ्रंट में आपको गुजरात का सोमनाथ दिखेगा और बैक देखने पर शिखर आपको उड़ीसा के अंदर में जगन्नाथपुरी मंदिर मंदिर के अंदर से वराह प्रतिमा बाहर निकलवाते हुए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी को ही समर्पित मंदिर के गर्भगृह में आज आपको 3 नए स्टैचू देखने मिलते हैं। इसमें कृष्णा है, बड़े भाई बलराम है और दोनों भाइयों की सिस्टर सुभद्रा जी का स्टैचू है। और मंदिर की पहचान होती है कुंभ श्याम टेम्पल के नाम से। टेम्पल के बाद आप जितनी भी आप कार्विंग देखेंगे ना, ये सभी को आपको बिगड़ा हुआ देखने मिलेगा, डैमेज मिलेगा, किसी का हाथ पेट चेहरे बिगड़े गए। तो लास्ट अटैक यहाँ पर फिर बाद में अकबर ने जो 1561 में चित्तौड़ को अपने अंडर में ले लिया, तो राणा प्रताप ने अकबर को दोबारा से चित्तौड़गढ़ को स्वतंत्र कराने के लिए हल्दी घाटी का बैठा लगा। टेम्पल मीराबाई टेम्पल के जस्ट बराबर स्मॉल छतरी देख रहे हैं ना, वहाँ मीरा के गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के काल्पनिक पदचिन्ह फुटप्रिंट्स बने हैं, जो चमार कास्ट से थे। अच्छा, जो मैंने कहा ना कि मीराबाई सिविल कास्ट से छोटी कास्ट लोगों को उठना बैठना करती है, जिसकी रॉयल फैमिली के खिलाफ थी। तो मीरा ने जिन्हें अपना गुरु बनाया वो भी चमार कास्ट के थे, जिनके काल्पनिक पदचिन्ह वहाँ है। इतिहास में इनके द्वारा लिखी गई तो काफ़ी सारी बातें हैं, बट एक लाइन है जो बड़ा हर इंसान मनुष्य बोलता है कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, वो रविदास के द्वारा ही लिखी गई थी। हाँ, महावीर जैन कास्ट के लिए होते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री। इंडिया के 2 स्टेट को विन करने पर राणा प्रताप के फोर फादर राणा कुंभा ने द कैपिटल ऑफ द मेवाड़ चित्रकूट फोर्ट को बनवाया। राणा कुंभा का সময়काल 1433 से 1468 तक चला। उस दौरान राणा कुंभा ने इंडिया में लगभग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तोड़े गए 84 फोर्ट में से लगभग 32 फोर्ट को दोबारा से बनवाया। और उसी दौरान राणा कुंभा ने इंडिया के 2 स्टेट को एक ही बैटलफील्ड में विन किया, जिसमें फर्स्ट स्टेट रहेगा गुजरात में इस्लामाबाद के फाउंडर अहमद शाह बेग को हराया गया, और सेकंड मध्य प्रदेश में इंदौर सुनी होगा। इंदौर की ही बाजू में काफी फेमस एक शहर है सहारनपुर, वहाँ से महमूद शाह खिलजी को हराया गया। जब दोनों ही मुस्लिम शासकों को एक ही बैटलफील्ड में पराजित किया गया, उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए द कैपिटल ऑफ द मेवाड़ चित्रकूट फोर्ट को बिल्ड करवाया गया। 10 ईयर लगे थे इस टावर को बनने में। 1448 to 1458 इसका कंस्ट्रक्शन चला। इस टावर का जो हाइट है 122 फीट है, 37.19 मीटर। ये 9th फ्लोर का है और इसमें चढ़ाई करने के लिए 157 स्टेयर रहती है। इसके जो शिल्पकर्ता थे वो जेता, नापा और पूंजा के नाम से बताए गए। इसमें 157 सीढ़ियाँ है। इसके बाद हिंदू देवी देवताओं की सभी स्टेचू बनाए हुए हैं, लेकिन सभी को हाथ बिगड़ा हुआ है, हाथ डैमेज है वो सभी चीज़ें। और आफ्टर कोविड गाइडलाइंस अब विजय स्तंभ पर चढ़ाई करना अलाउड भी नहीं है। इसी टावर के ही जस्ट बाजू में आप सामने पीपल का ट्री देख पा रहे हैं। ये पूरा कैंपस एक समय का क्रिमेशन प्लेस था, बट आज इसी जगह को पीपल के ट्री को ही जौहर स्थल बताया जाता है। यही आपके सामने जौहर स्थल है, जो कि आज का गार्डन है। एक समय तक काफ़ी वो गहरा सा गड्ढा सा था, कुआं सा था, वॉल सा था, बट 1956 से लेकर 2000 तक जब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ जाने पर ASI ने यहाँ ट्रेजर हंटिंग किया, तो यहाँ उस ट्रेजर हंटिंग के दौरान महिलाओं के, बच्चों के और बुजुर्गों के स्केलेटन ऑर्नामेंट्स और काफ़ी चीज़ें प्रमाणित हुई, जिससे क्लियर हो जाता है ये जौहर स्थल रहा और फिर इसे बगीचे का रूप दे दिया है। बच्चों ने मिलकर, बुजुर्गों ने मिलकर, गर्भवती महिलाओं ने मिलकर पहला इस किले में जौहर किया 16,000 फीमेल्स के साथ। सेकंड टाइम यहाँ पर 1535 में अटैक हुआ, जिस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह इसी किले चित्तौड़गढ़ किले पर जन्म लिया, इसी किले में बड़ा हुआ। जो बट यहाँ के राजा राणा प्रताप के दादा राणा सांगा ने जब बहादुर शाह को गुजरात की रियासत सौंपी, तो वही बहादुर शाह राणा सांगा के शहीद हो जाने पर उन्हीं की धर्मपत्नी रानी कर्णावती को अपना अधीनता में लेने के लिए बताया। रानी कर्णावती ने उस दौरान मदद के लिए छोटी बड़ी रियासत कहें तो स्मॉल स्टेट, उनके सामने एक लेटर भेजा, जिस लेटर को आज इंडियन हिस्ट्री के अंदर में राखी के नाम से बताया जा रहा है। बट वो लेटर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वो लेटर चलते दिल्ली के सुल्तान हुमायूं तक गया। हुमायूं आते हुए 2 दिन लेट हुए, तभी कर्णावती का जौहर
हुआ, बट ये चीज़ गलत रहेगी। हुमायूं आती है 2 दिन लेट हुए, सब बुक्स में बताया जाता है, बट ये गलत है क्योंकि बाबर का ही बेटा हुमायूं था और धर्म का वैसा थे, वो बहादुर शाह ने हुमायूं को दिल्ली में ही रोक दिया। कोई मदद के लिए कर्णावती का आया ही नहीं और कर्णावती ने दूसरी बार कमज़ोर होते हुए जौहर किया। हम हेल्प के लिए छोटी बड़ी की रियासतों को लेकर भेजते हैं कि आप अपनी सेना भेजिए, जिससे हमारी सेना पावर में आएगी और हम जीतेंगे। बट जब तक सेना आई तब तक जीते, तब तक सेना नहीं है तब तक हार गए। तो ये कारण होता था हार का, बाकी तो एक हराना मुश्किल ही था। लास्ट 1567 और इस दौरान यहाँ चित्तौड़गढ़ में रूल कर रहे थे मेवाड़ की कमजोर कड़ी, जिसे और कोई नहीं राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को कही गई। उदय सिंह ने अपने आप को और अपने परिवार को सिक्योर करते हुए चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया और अपने फैमिली को लेकर यहाँ चित्तौड़ छोड़ के मेवाड़ का अजय किला, जहाँ बचपन में पलना रहा है उन्हें बड़ा करती, वो है कुंभलगढ़ का फोर्ट। उदय सिंह अपने परिवार को लेकर कुंभलगढ़ चले आते हैं और इस किले को अपने बहादुर योद्धाओं को छोड़ गए, जिसमें चीफ कमांडेंट में बहुत बड़े नाम है जयमल, पत्ता, कल्ला राठौड़, वीरमदेव और बाग सिंह। इन सैनिकों ने लगभग अपने 8 से 10,000 सैनिकों के साथ अकबर की 80 से 90,000 सैनिकों से लोहा लड़ा, जिस युद्ध के दौरान उनके शीश कट गए और बॉडी फिर भी लड़ती रही। जयमल पत्ता के स्टैचू आगरा फोर्ट के बाद आज भी अकबर ने बनवा के रखे हुए हैं, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट समय में 4 हाथों 4 पैर से लड़ाई करते हुए फिर भी इस किले के योद्धा शहीद हुए और कल्ला राठौड़ की धर्मपत्नी फूल कंवर ने तीसरा जोहर इसी का किया, जो 8 से 10,000 फीमेल्स के साथ में। ये तीनों ही जोहर की एक ही जगह थी। ये जो पीपल का ट्री देख पा रहे हैं, ये पीपल का ट्री लास्ट 100 ईयर पहले ही लगवाया गया है, क्योंकि लोग यहाँ पर अफवाहें फैलाने लगे थे कि यहाँ से कोई आवाज़ आती है नेगेटिविटी, उन सबको दूर रखने के लिए यहाँ पीपल का ट्री लगाया गया है, जिसे कहते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। तो यहाँ पॉजिटिविटी के अनुरूप ये पीपल का ट्री नया लगवाया गया है। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस था वैसे, बट आज के समय में पर्टिकुलर ये गार्डन ही आपको जौहर स्थल के रूप में बताया जाता है। इसी के सामने एक डोर है ईस्ट सती गेट, और एक डोर रहता है पैरेलल उसके सामने नॉर्थ जौहर गेट, जहाँ से रॉयल फैमिली अपने पैलेस से सीधा कनेक्टिविटी था, जो कि क्रिमिनेशन ग्राउंड में आती थी, और सिविलियंस के आने के लिए ईस्ट सती गेट है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ASI डिपार्टमेंट के वहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है जौहर स्थल, और यज्ञवेदी बना रखी है, जिसमें साल में एक बार होली के पश्चात आने वाली प्रथम एकादशी को यहाँ एक मेला लगता है, जिसे जौहर मेला कहते हैं। उस दिन हजारों शतरानियों के नाम से यहाँ एक आहुति लगती है। इसी गार्डन के बीच में 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जिसमें मेल और फीमेल की बॉडी को, डेड बॉडी को नेचुरल डेथ हो जाने पर उनकी डेड बॉडी को यहाँ जलाया जाता है। तो ये चिताएं हैं, जिससे क्लियर है कि ये जौहर स्थल था, और यहाँ से गवर्नमेंट को ट्रेजर हंटिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें मिली, राख मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, बॉन्ड्स मिले, जिससे क्लियर हुआ ये जौहर स्थल है। और आज आपके सामने बागीचा ही बाकी, एक समय काफ़ी गहरा गड्ढा था बट आज ही गार्डन। ये मंदिर में कह रहा हूँ समाधीश्वर, इस मंदिर को शमशान भूमि में बनाया गया और समाधि इस मंदिर को कवर करती है ना, इस वजह से समाधीश्वर कहते हैं। जो आगरा फोर्ट के बाहर मैंने कहा है जयमल सिंह और फत्ता सिंह चुंडावर। ज़्यादातर तो जो राजपूत सेना में होते थे ना, जो बैटल लड़ते थे, वो होते थे राठौड़ वंश। राठौड़ सारे मारवाड़ के थे, बट जो बैटल में सबसे फ्रंट में आकर लड़ाई लड़ते थे उसको कहा गया चुंडावर कम्युनिटी। वो मेवाड़ के ही थे, जो उदयपुर के बाजू में सलूमर उनका ठिकाना लगता है। तो वो उनकी हवेली जिनके ऊपर डोम, हाँ, जिनके ऊपर जो आप डोम देख रहे हो ना, ये सारे क्लियर है कि मुगल आर्किटेक्चर का प्रतीक है। बाकी डोम्स हमारे भी होते थे, बट नीचे एक लोटस होता था, ऊपर एक कलश होता था, तो वो हो जाता था ये हिंदू आर्किटेक्चर, बट ये डोम्स होते मुगल आर्किटेक्चर प्रतीक है। लास्ट समय में कुछ नहीं सही, बट मुगलों ने यहाँ पर ठहर के शासन किया था, इसलिए इस जगह पे रानियां स्नान करने के लिए आती थी टनल के थ्रू, और अपनी दासियों के साथ वो यहाँ पे आती थी। दरवाजा नीचे जा रहा है, सारे यहीं लड़ाए गए। यहीं से 70 किलोमीटर नॉर्थ में एक जगह है नगरी में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जब रतन सिंह को धोखे से चीट करके अरेस्ट किया ना, तो वहाँ लेकर गया। वहाँ से यहाँ के लोगों को लेटर भेजा कि अगर आप अपने राजा को जीना चाहते हो तो आप हमसे ऑफ द फेम जैन करते स्तंभ 12th सेंचुरी में इसे बिल्ड करवाने वाले जीतामल शाहर है। इसकी हाइट है 75 फीट का, 75 फीट का इसका हाइट है। इसके बाहर 1008 जैन मुनियों की प्रतिमाएं हैं।
भगवान आदिनाथ को डेडिकेट करते समय। इसमें 7 फ्लोर्स हैं और अप्रोक्स में 100 सीढ़ियाँ स्टेयर्स होती हैं चढ़ाई के लिए, बट 2004 से इसे क्लोज़ करवा रखा है और लास्ट 2 ईयर्स पहले इस पर बिजली गिरने से इसमें काफ़ी सारा नुकसान हो गया, इस वजह से बंद करवा दिया गया। इसी के बाजू में जैन टेम्पल है, आदिनाथ भगवान का जैन टेम्पल है ये। वी हैड लॉट्स ऑफ फन और सबसे एंड में ना हमने यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड होता है राजस्थानी फूड वो हमने खाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये रेस्टोरेंट का जो फील है ना वाइब बहुत ही अच्छी लगी हमें। एंड हमने जो ऑर्डर किया था वो यहाँ का एकदम ट्रेडिशनल फूड था, खाना बहुत ही डिलीशियस था एंड आई इन्जॉयड अ लॉट। अगर आप लोग भी आने का सोच रहे हो तो ज़रूर चित्तौड़गढ़ आप विज़िट करें, यहाँ का फूड ट्राई करें, यहाँ पे एक्सप्लोर करें एंड यहाँ की हिस्ट्री में जो फील है ना वो आपको कहीं भी नहीं महसूस होगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इन्जॉय किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।